हेलो एवरीवन, मेरा नाम मोनाली है। और आज मेरा सौभाग्य है कि मैं एक बहुत बड़ी शख्सियत को आप लोगों से इंट्रोड्यूस कराना चाहती हूँ। वैसे सर विपुल किसी किस्म के भी इंट्रोडक्शन के मोहताज नहीं हैं, मगर फिर भी अगर कुछ लोग अभी तक उनको नहीं जानते तो उनके लिए 2010 से सर माइंड ट्रेनिंग्स करवा रहे हैं। ही इज इन माय ओपिनियन वन ऑफ द बेस्ट वर्ल्ड माइंड ट्रेनर। इंटेलिजेंस, अचीवमेंट और एबिलिटी का एक कॉकटेल जो हमारे पास आज मौजूद है हमारे साथ, उसका नाम है डॉक्टर विपुल दिया। सर, मेरा सौभाग्य है कि मैं आपके कोर्स माइंड ब्लूप्रिंट अलाइनमेंट की स्टूडेंट रही हूँ और आपके साथ टच में रहने का बहुत बड़ा मुझे अवसर प्रोवाइड हुआ है। तो आज मैं चाहती हूँ कि जिस तरह से मैंने आपके कोर्सेज से फायदा उठाया है, आपकी नॉलेज से बहुत कुछ गेन किया है, आप हमारे सुनने वालों को भी इस सिलसिले में गाइड करें और उनको भी ये चीज समझने का मौका मिले कि किस तरह से माइंड पैटर्न्स वर्क करते हैं। तो सर, सबसे पहला क्वेश्चन मेरा आपसे ये है कि आप मुझे ये बात बताइए कि और लोगों को, मुझे तो ये पता है क्यों, लेकिन और लोगों को ये कोर्स क्यों ज्वाइन करना चाहिए। मोना, थैंक यू फॉर दिस वंडरफुल इंट्रोडक्शन। राइट, सो आपका क्वेश्चन है कि लोगों को ये प्रोग्राम क्यों करना चाहिए। सो यस। सबसे मोना, एक स्टेटमेंट मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। द जीनियस आर नॉट इंटेलिजेंट पीपल, दे आर एवरेज वन, बट दे हैव अ लेजर फोकस। और आज एक्चुअल में होता क्या है कि एक कल मेरे पास किसी का कॉल आया, सर कि मैं किसी को चाहता हूं कि आपके कोर्स को ज्वाइन करे, बट वो आदमी बिल्कुल एवरेज है। तो मेरा स्टेटमेंट उनके साथ ये था, जो मैंने दूसरा स्टेटमेंट ही दिया था, कि आई डोंट वांट इंटेलिजेंट पीपल, बिकॉज इंटेलिजेंट लोगों को ये कोर्स की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि उनके पैटर्न ऑलरेडी अलाइन है। हमें वो लोग चाहिए जो एवरेज है, लेकिन वो जीनियस बनना चाहते हैं। और एवरेज आदमी जीनियस कैसे बनता है, याद रखिएगा, फोकस से। क्योंकि जीनियस नाम का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता, जीनियस एक एनर्जी होती है जो लेजर फोकस की तरह होती है। इसे एक एग्जांपल से समझते हैं कि सूर्य की रोशनी हर जगह पड़ती है, वहीं पे पेपर रखो आप, उस पे भी पड़ेगी। लेकिन अगर वही जो सनलाइट आ रही है उसके ऊपर आप एक मैग्नीफाइंग ग्लास रख देते हो, तो वो क्या होता है, सन उस पेपर को बर्न कर देती है। अब लाइट तो हर बिल्कुल। जगह है, लेकिन वो क्या है, कॉन्सेंट्रेटेड है, फोकस लाइट है। इन द सेम वे, अगर आप अपने माइंड को एक फोकस वे में किसी भी चीज में लगा दो, जिंदगी के किसी भी लक्ष्य में, गोल में, पर्पस में लगा दो, तो आप जीनियस कैटेगरी में ऑटोमेटिकली आ जाते हैं। लेकिन आयरनी क्या होती है, ये हमारे माइंड के अंदर जो एनर्जी है, ये कई सारी जगह बटी हुई है, डिस्ट्रक्टेड है, हर जगह स्कैटर्ड, फैली हुई, पास्ट में फैली हुई है। पास्ट में कई सारे हमारे काफी सारे फेल्यूर्स है, वहां अटकी हुई है। पास्ट में हमने कई सारी चीजों को ट्राई किया, लेकिन हम नहीं कर पा रहे हैं, वहां अटक गई है। और आज भी जब हम कई सारी चीजें करने जाते हैं, तो हम अपने पास्ट से ऑपरेट हो रहे होते हैं। हमारा माइंड बोलता है कि यार, ये मैंने पास्ट में नहीं किया, इसलिए मैं अभी भी नहीं कर पाऊंगा। तो कई सारे ऐसे लोग हैं जो कि बड़ी चीजों को जो आज की डेट में वो कर सकते हैं, लेकिन वो नहीं कर पा रहे, बिकॉज जो पास्ट के पैटर्न्स है वो आज की डेट में उनको वो काम करने नहीं देते हैं। इसको छोटे से एग्जांपल से समझते हैं। आप लोगों ने, दर्शकों जो आप मेरे को सुन रहे हो, आपने भी ये स्टोरी कई बार सुनी होगी, जानी होगी और एक्सपीरियंस किया होगा कि बचपन में एक हाथी था, उसको जो उसका ऑनर था वो छोटी सी रस्सी से बांध के रखता था। लेकिन और फिर बचपन में उसने कोशिश करी उस रस्सी को तोड़ने की, और वो नहीं तोड़ पाया। चलो, बात आई और गई, खत्म हो गई। लेकिन क्या होता है कि जब वो हाथी बड़ा भी हो जाता है, तो देखा गया, नोटिस किया गया कि अभी भी वो उसी छोटी रस्सी से बंधा हुआ है, और आज वो कोशिश ही नहीं कर रहा उस रस्सी को तोड़ने की। क्यों? क्योंकि वो अपने पास्ट के पैटर्न से ऑपरेट हो रहा है। राइट, ये स्टोरी बड़ी है, लेकिन मैंने शॉर्ट में ये बताना चाहा है आपको कि एक बार जो आपके पास्ट में पैटर्न बन जाता है, आज की आपकी वो रियलिटी हो जाती है। आज आपका माइंड उस चीज को अटेम्प्ट करने का भी प्रयास नहीं कर पाता है। सो राइट ब्रेन ब्लूप्रिंट अलाइनमेंट करता क्या है, ये आपके जो पास्ट के लिमिटिंग पैटर्न्स होते हैं उनको तोड़ता है और नए पैटर्न्स में कन्वर्ट कर देता है। मैं अपने एक स्टूडेंट का एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ ना, जो इसी जर्नी में हमारे साथ रहे हैं, जिनका नाम है डॉक्टर नूमन। और उनकी तरह कई सारे लोग रहे, लेकिन उनका जो फास्ट रिजल्ट आया वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। मनी से रिलेटेड उनके पैटर्न्स थे कि मनी, ये जो पैसा है, ये बहुत मेहनत करके आता है। और उन्होंने बहुत समय से मेहनत कर रहे थे, उसके बावजूद उनका मार्केट में पैसा फंस गया था,
और उनका पैटर्न, जो पास पैटर्न था, वो ये कहता है कि ये मेरी किस्मत है, गलत तरीके से मैंने कुछ काम किया होगा, उस वजह से मेरा पैसा मार्केट में फंस गया। और उन्होंने ये चीज मेरे से जब शेयर करी, सो मोना, उनका 3 दिन के अंदर हमने पहला काम जो किया था, उनके पैटर्न पे उनको काम कराया 24/7। हमने कहा था इस तरह से ये काम करना, तो उनके पैटर्न में शिफ्ट आया। दूसरी चीज, साथ ही साथ हमने क्या, एनर्जी अलाइनमेंट किया था। तो ये जो ब्लू प्रिंट पैटर्न, जैसे आपने भी एक्सपीरियंस किया होगा, आपके भी कई सारे मैजिकल रिजल्ट है। तो दो चीजों के यस। बेस पे आते हैं, पैटर्न शिफ्ट होता है और एनर्जी अलाइन करते हैं। तो जैसे ही उनका पैटर्न शिफ्ट किया गया और एनर्जी को प्रॉपर अलाइन किया गया, मुना, यू सरप्राइज टू नो, विद इन 3 days उनके मार्केट में जो करोड़ों रुपीस स्टक थे, वो ऑटो पायलट मोड पे उनके पास आ गए। ऑटो पायलट मोड पे आप जान के सरप्राइज हो जाओगे। कर्जदार जो जिनसे पैसा मांगने पे वो नहीं देते थे, उन्होंने खुद बढ़कर विलिंगली अपना उनका पैसा रिटर्न किया। और एक बार नहीं हुआ, ऐसे कई बार कई सारे लोगों के साथ हुआ। एक मेरे स्टूडेंट रहे हैं, राहुल गुप्ता। उनका मार्केट में 50 लाख का उनको ऑर्डर लेना रहता था, जो कि यूजुअली 2 महीने 3 महीने लगता, और उन्हीं के स्टेटमेंट थे, उन्हीं के एक्सपीरियंस है। विद इन विद इन 10 मिनट्स में जब वो ऑर्डर लेने गए, विद इन 10 मिनट्स में उनको वो मिल गया, और ऑन द स्पॉट उनको चेक मिल गया। तो ये होता क्या, ये मैजिक नहीं है, ये क्या होता है, हमारे पैटर्न से। तो ये चीज जैसे मैंने आपको बताया है, सो यू डोंट नीड टू बी इंटेलिजेंट टू बिकम अ जीनियस। यू नीड टू यस सर। you need to align with the divine system. The moment you get aligned with the right pattern and the right energy, things fall down its own. So success in today's world, or as per this journey, success is not a game of intelligence. Success is a game of alignment and proper energy creation. I hope you यस। got this message, right? यस सर। और ये मैंने जो आप कह रहे हैं वो मैंने एक्सपीरियंस भी किया है। लेकिन अब हम सुनने वालों के लिए, क्योंकि मैं तो इसके एक्सपीरियंस में हूँ, आपके कोर्स Right, में रही हूँ, सुनने वालों के right, लिए हम इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन करते हैं, ताकि हमने right, इतनी पैटर्न अलाइनमेंट की बात की, हमारे फाइल्स right, की बात की। तो सर कोई एक ऐसी चीज जो आप शेयर करना चाहें कि जो सुनने वाले जिससे फायदा right. उठा सकें, या ये कि वो इस कोर्स के थ्रू उससे फायदा उठा सकते हैं, किस तरह से? ये तो हमें पता चल गया कि फायदा क्या होने वाला है, लेकिन अब हम ये जानना चाहते हैं किस तरह हम इस कोर्स से फायदा उठा सकते हैं। तो सर अगर आप इस पे थोड़ी सी रोशनी डालें तो बहुत धन्यवाद। तो मोना, इस चीज के लिए मैं अपनी लाइफ, पर्सनल लाइफ के एक्सपीरियंस बताता हूँ आपको। मेरे खुद के पर्सनल लाइफ में जो मेरे पास्ट के एक्सपीरियंस रहे हैं, उसमें मैं बहुत सारी जगह पे स्टक था। मैंने कई सारा नॉलेज लिया, बहुत सारे ट्रेनिंग्स करी, लेकिन वो ग्रोथ एक्सपीरियंस ही नहीं कर पा रहा था, क्योंकि मुझसे ज्यादा इंटेलिजेंट लोग ऑलरेडी इस फील्ड में थे। धीरे धीरे जब आप मैंने यूनिवर्स के लॉज समझना शुरू किया, मैंने ये समझना शुरू किया कि हमारा जो ब्रेन है, एवरीथिंग इज हियर ओनली। जब मैं डेप्थ में गया तो मुझे पता चला कि हमारे ब्रेन और माइंड दो डिफरेंट चीज होती है। ब्रेन इज अ हार्डवेयर, माइंड इज अ सॉफ्टवेयर। और माइंड एक लेयर्स होती है, कॉन्सियसनेस होती है। तो मैंने 5 तरीके की कॉन्सियसनेस को समझा, 5 तरीके के माइंड को समझा, और मैंने जाना, एक्सपीरियंस किया कि जब आप इनको प्रॉपर अलाइन करते हो, इनको प्रॉपर प्रोग्राम करते हो, और ब्रेन को समझा, ये बताता है कि आपके ब्रेन के अंदर 86 बिलियन न्यूरॉन्स है, जो आपके अंदर भी हैं, और वो दुनिया के कोई भी जीनियस आदमी है उसके अंदर भी सेम है। तो इसका मतलब है ब्रेन आपको बता रहा है कि आपके अंदर कैपेबिलिटी सेम है। सो इंटेलिजेंस नाम का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। इस रिसर्च के बाद मुझे समझ में आया, गेम कहां पर है कि आप अपने न्यूरॉन्स को कितना ज्यादा एक्टिवेट करते हो, जिस डायरेक्शन में और जिस तरीके से आप अपने न्यूरॉन्स को एक्टिवेट करना शुरू कर देते हो, उतने ही ज्यादा आप कैपेबिलिटी को अपनी अवेकन कर लेते हो। जब आप माइंड के ऊपर काम करते हो तो आप अपने कंडीशनिंग करते हो, प्रोग्रामिंग करते हो, जो इस चीज को रिप्रेजेंट करती है कि आपकी लाइफ ऑटो पायलट मोड पे किस तरह से चलेगी, किस तरह से आप चेजर से अट्रैक्टर बन जाओगे, किस चीज के, सक्सेस के, मनी के, और किसी भी सेंस में। तो आप चेजर, अब आप चेजर नहीं होते हो, मीन्स आपको एफर्ट नहीं देना होता है। जैसे ही आप प्रोग्राम करते हो, आपकी लाइफ एफर्टलेस हो जाती है, और आप ऑटोमेटिकली मनी मैग्नेट हो जाते हो, आप सक्सेस मैग्नेट हो जाते हो, और जो भी चीज आप जीवन में चाहते हो वो मिलना शुरू हो जाती है। सो यहाँ से ये दो चीजें जब मुझे समझ में आई, फिर ये समझ में आया यार, ये चीज को करेंगे कैसे, ये एक आम आदमी के लिए कैसे पॉसिबल है कि भाई मैं माइंड को प्रोग्राम करूं और ब्रेन के अपने न्यूरॉन्स को एक्टिवेट करूं। यस फिर सर। रिसर्च में ये पता चला कि ये करने के बहुत आसान तरीके हैं। वो है हमारे 20 सेंसेस।
तो जैसे ही आप 20 सेंसेस को अपने आप को अलाइन करना शुरू कर देते हो और उनको एक्टिवेट करते हो, तो आपके न्यूरॉन्स एक्टिवेट होते हैं, और जो न्यूरॉन्स मोना एक्टिवेट होते हैं वही एक्चुअली सिनोनिम होता है जीनियसनेस का। सो जीनियस नाम का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। जीनियस का अगर हम बहुत आसान शब्दों में समझें, तो जितने ज्यादा आप अपने न्यूरॉन्स को एक्टिवेट करोगे, उतने ही ज्यादा आप जीनियस कैटेगरी में आ जाओगे। आप दुनिया के लोगों को देखो जिनको लोग जीनियस कहते हैं, एक्चुअल में वो पागल होते हैं। पागल मतलब कि यस सर। जो न्यूरॉन्स होते हैं वो एक डायरेक्शन में एक्टिवेट हो जाते हैं, दूसरे डायरेक्शन के वो न्यूरॉन्स को एक्टिवेट ही नहीं करते, तो वो वाला पार्ट उनका काम ही नहीं है। तो उनके पास क्या होता है, लेजर फोकस होता है। वो किसी भी काम में लगते हैं, उस न्यूरॉन्स को एक्टिवेट कर लेते हैं और उसी डायरेक्शन में काम करना शुरू कर देते हैं, और वो जीनियस कैटेगरी में आ जाते हैं। इसी जर्नी को आगे में बढ़ाते हुए मैंने देखा, रिसर्च किया, जाना कि अपने आप को एक पर्पस दो, एक मिशन दो, और अपनी एक आइडेंटिटी डेवलप करो। फिर मुझे एक कॉन्सेप्ट समझ में आया, ये सब राइट ब्रेन की देन है। आप जब ट्रैप हो जाते हो, तो ट्रैप होने का मतलब है आप लॉजिकली सोचने लगते हो, आप फिजिकल वर्ल्ड में ट्रैप हो जाते हो कि मैं ये नहीं कर पाऊंगा, मुझसे ज्यादा कोई इंटेलिजेंट है, या कोई दूसरी उसकी एजुकेशन का यस सर। स्टैंडर्ड ये रहा, वो यहाँ से हार्वर्ड से पढ़ा है, या वो इस जगह से है, उसका फैमिली बैकग्राउंड वो रहा। ये आपको ट्रैप करता है लॉजिकल माइंड। जैसे ही आप राइट ब्रेन पे आते हो, ये कहता है आप, आपके अंदर भी 86 बिलियन न्यूरॉन्स है, आपके अंदर भी ब्रह्मांड की शक्ति है जैसी दूसरे के अंदर है। तो जैसे ही मैंने इस पे काम करना शुरू कर दिया, मैं दूसरी चीजों के बारे में सोचना ही भूल गया। अब मैं अपने ब्रेन के अंदर ही रहता हूँ। तो अगर मेरी लाइफ में कोई चीज मुझे रोकती है, तो मुझे समझ में आता है यार ये मेरा पैटर्न है, मेरी किस्मत नहीं है, ये मेरा एनर्जी में डिस्टरबेंस है। ये पैटर्न और एनर्जी के ऊपर मैं काम करता हूँ, वो चीज ऑटोमेटिकली मूव करना शुरू कर देती है। अब जब मैंने ये करना शुरू किया, और उसकी बदौलत मैं आज नोटिस कर रहा हूँ, आज एक्सपीरियंस कर रहा हूँ कि मैं 50 कंट्रीज के लोगों को ट्रेन कर चुका हूँ। कई सारे ऑलरेडी स्टेब्लिश ट्रेनर को मैंने ट्रेन किया, उनके लाइफ में ब्लॉकेजेस खत्म किए हैं, जो आज अपनी लाइफ में ऑटोमेटिकली सक्सेसफुल हो चुके हैं। तब मैंने ये जाना कि अगर मेरे जैसा आदमी कर सकता है, जो एक ऑर्डिनरी आदमी था, जो एवरेज व्यक्ति रहा हूं थ्रू आउट माई जर्नी, लेकिन जैसे ही मैंने ये करके मैं एक एक्स्ट्रॉर्डिनरी कैटेगरी का व्यक्ति रह गया हूँ। आज मैंने 7 बुक्स लिख ली हैं मोना, और दे आर अमेजोन बेस्ट सेलिंग रही हैं। और यस सर। मैं वो व्यक्ति रहा हूँ जो कि कभी एक पेज भी नहीं लिख पाता था। ये कैसे हुआ? क्या मैं इंटेलिजेंट हूं? नहीं, मैं उन उन लेवल्स के न्यूरॉन्स को एक्टिवेट करता हुआ आया हूं आज तक। और अगर मैं कर सकता हूं, तो कोई भी कर सकता। बट क्या जरूरी है, हमारे पास सही अप्रोच, सही मेथड, सही सही रास्ता, सही ब्लूप्रिंट। आप उस पर काम करोगे तो कोई भी जीनियस बन सकता है। तो एक ऑर्डिनरी आदमी जिसके अंदर 86 बिलियन न्यूरॉन है, दिमाग बुद्धि सही से काम करती है, और वो जिंदगी में कुछ करना चाहता है, तो उसके लिए राइट ब्रेन ब्लूप्रिंट पैटर्न ये कोई कोर्स नहीं है, ये एक जर्नी है। जैसे ही वो इसमें जी इन्वॉल्व होता है, आपने नोटिस किया और आपने भी देखा, आपके कई साथियों को विद इन नो जी टाइम सक्सेस एक्सपीरियंस होने लगी है, और उनकी ग्रोथ जी आने लगी, राइट? सो जी। दैट इज व्हाई एक ऑर्डिनरी इंसान को ज्वाइन करना चाहिए। सो उसके लिए इंटेलिजेंट नहीं होना है, उसके लिए उनके पास क्या होना यस चाहिए, एक मकसद और कुछ कर गुजरने की चाहत। दैट्स इट। सर, एक और आखिरी सवाल, आपने इतना अच्छा ये सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया, तो वो फ्यूचर से रिलेटेड है, और वो क्वेश्चन ये है कि किस तरह से इस प्रोग्राम में जब हम अपने माइंड को अलाइन कर लेंगे, अपने पैटर्न्स को ठीक कर लेंगे, तो ये हमारा फ्यूचर में हमें इमोशनली, हमारे रिलेशनशिप्स में, हमें फाइनेंशियली, और हमें बाकी चीज़ों में, बाकी एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ में, पेरेंटिंग जैसे आजकल एक बहुत इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ लाइफ है, हम अपने ज़माने से डिफरेंट चैलेंजेस फेस कर रहे हैं अपने बच्चों के साथ। तो उसमें और हर चीज़ में ये हमें किस तरह से एक जगह, अगर आप चाहें कंबाइन करके सर प्लीज़ हमें ये बताएँ कि वो हमें इसके लिए फ्यूचर में कैसे हेल्प कर देगा? हमारी सबकॉन्शियस माइंड और हमारे पैटर्न्स जब अलाइन हो जाएँगे, तो हमारा फ्यूचर किस तरह से डिफरेंट हो जाएगा और क्या होगा? थोड़ा-सा हमें उसका सर विज़न दें अगर आपके पास मोहलत है तो। थैंक यू सर। वंडरफुल। मोना, दैट्स एब्सोल्युटली ऑसम क्वेश्चन। ध्यान से समझिए, आपका फ्यूचर, एक ऑर्डिनरी इंसान क्या करता है, वो किस्मत के भरोसे बैठता है। बट इस जर्नी में आई empower माय स्टूडेंट टू बिकम अ एनर्जी लीडर। सो हम यहाँ पे लीडर क्रिएट करते हैं। तो लीडर कौन होते हैं? लीडर वो नहीं होते हैं जो फ्यूचर को प्रिडिक्ट करते हैं या किस्मत के भरोसे बैठते हैं। लीडर वो होते हैं जो अपने फ्यूचर को क्रिएट करते हैं। So when you are a leader, you know how to direct your energies and how to create your future. और फ्यूचर होता क्या है? आज आप जो एक्शन ले रहे हो, आज जो आप पैटर्न सेट कर रहे हो, वही कल जाके आपका फ्यूचर तैयार करता है।
फ्यूचर कहीं और से नहीं आता है। आज आप जिस डायरेक्शन में पहला कदम बढ़ा रहे हो, उसी डायरेक्शन में जब आगे बढ़ते जाओगे तो वहीं तो पहुंचोगे जहां वो रास्ता लेके जाएगा। बिल्कुल सर। आपका पहला कदम ही आपका फ्यूचर डिसाइड करता है। आप इस डायरेक्शन में जाओगे तो इस डायरेक्शन की आपका फ्यूचर तैयार होगा, इधर जाओगे तो उधर जाएगा। तो जब आप सक्सेस के पैटर्न डिसाइड करते हो, पर्पस के ऊपर काम करना शुरू कर देते हो और अपने अपनी एनर्जी को उसी डायरेक्शन में डायरेक्ट कर देते हो, डायरेक्शन दे देते हो कि इसी डायरेक्शन में एनर्जी फ्लो करना है, सो आपका जो फोकस होता है वही आपका फ्यूचर होता है। ध्यान समझ, यस सर। इसमें जी सर। आपके सक्सेसफुल पैटर्न डिसाइड होते हैं। तो जैसे आपके पैटर्न्स होते हैं वैसे ही आपका फोकस होता है, और जैसे ही आपका फोकस होता है वैसे ही आपका फ्यूचर होता है। यूनिवर्स भी वही कहता है, जो आप सोचते हो, इफ यू कैन थिंक इट, इफ यू कैन कंसीव इट, यू इफ यू कंसीव इट, यू बिलीव इट एंड यू अचीव इट। तो जो आप कंसीव कर रहे हो, जो आप फोकस कर रहे हो, और उसी के ऊपर जब आप बिलीव करने लगते हो, वही आपका फ्यूचर बन जाता है, राइट। तो ये जब आपके पैटर्न बन जाते हैं तो बाय डिफॉल्ट आपके अंदर वो बिलीफ सिस्टम आ जाता है, और आप जो सोच सकते हो वो आप बन जाते हो। तो सोचने की भी ताकत इस हम्म। जर्नी में डेवलप होती है, क्योंकि एक याद बिल्कुल। रखिए, गरीब इसलिए गरीब है क्योंकि वो अमीर बनने की ताकत ही नहीं ले पा रहा, सोचने में भी वो अमीर नहीं बन पा रहा। उसका आप कहो कि 1 करोड़ रुपए इमेजिन करो, आपको 1 करोड़ रुपए मिल गया, तो वो कहेगा फक, कैसे बन गया। हाँ बिल्कुल सर। सोच जी। ही नहीं पाएगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस सर। क्योंकि उसके अंदर वो पावर ही नहीं आ रही है। तो यहां से, इस जर्नी से आपको फ्यूचर के बारे में सोचने की ताकत आएगी, और आप कंसीव कर पाओगे, और बाय 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 डिफॉल्ट आप उसके ऊपर बिलीव करना शुरू कर दोगे। तो फोकस आपका बनेगा, जो आपका फोकस बनेगा वही आपका फ्यूचर बनेगा। एंड दैट इज द एज सिंपल एज दैट। आपके पैटर्न आपका फ्यूचर डिसाइड करते हैं, और इस जर्नी में आप अपने उन सक्सेसफुल पैटर्न्स को क्रिएट करते हो, डिजाइन करते हो, जो आपके फ्यूचर को 100% बनाता है। थैंक यू वेरी मच सर। होपफुली सुनने वालों को आपकी बात सही से समझ आई होगी, और मैं आपकी हर बात को सेकंड करूंगी, क्योंकि जो कुछ भी आप कह रहे हैं मैंने वो सब कुछ एक्सपीरियंस भी किया है इस कोर्स में। थैंक यू वेरी मच सर फॉर एक हैविंग मी। लास्ट लास्ट चीज में बताना चाहूंगा मुना, आपके लिए भी बहुत काम आएगा और हमारे दर्शकों के लिए भी बहुत काम आएगा। आपकी जी। सक्सेस 5 चीजों पर डिपेंड होती है। ये 5 चीजें इस जर्नी में ऑटोमेटिकली बिल्ड होती हैं, और वो 5 चीजें याद रख लो। समझदारी, जवाबदारी, वफादारी, ईमानदारी और साझेदारी। क्या है? समझदारी, दारी, जवाबदारी, वफादारी, ईमानदारी, वफादारी, ईमानदारी और साझेदारी। साझेदारी साझेदारी। ब्रह्मांड के साथ, यूनिवर्स के साथ। तो जब ये जी। 5 मिल जाएंगी, आपका फ्यूचर बन जाएगा और आपका जीवन भी बन जाएगा, और आप स्वस्थ रहोगे, मस्त रहोगे, और डिवाइन के साथ काम करते रहोगे। धन्यवाद दर्शकों। थैंक यू मोना फॉर। थैंक यू वेरी मच सर, और इसी तरह स्वस्थ रहिए और बांटते रहिए अपनी नॉलेज को हम में, और हमें आगे बढ़ाते रहिए। थैंक थैंक यू यू सो मच। सर। थैंक थैंक यू। यू।